बेटे सब संतान तेरे प्रभु नाम आए। आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि विनी इस विलक्षण आश्रम में अपने गुरु को, इष्ट को और उसके दिव्य ग्रंथ को याद करने पड़ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। आदमी ठाकुर साहब ने आज बड़े सुंदर ढंग से सरल शब्दों में और सरल योग की उदाहरण देते हुए योग का पूरा एक चित्र खींचा था। सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जिसमें उन्होंने हठ योग की बात की थी, राजयोग की बात की थी, मन की बात की थी और बुद्धि और आत्मा की बात की थी। तो ये बड़ी गजब की बात है। देखते हैं कि उन्होंने जब हमको बताया था तो बड़ा वाणी में माधुर्य के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ बहुत सुंदर और ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। उन्होंने पूरा वृत्त खींच दिया। योग की महिमा क्या है और उसका हमें क्या लाभ होता है। अब हम सुनते रहते हैं, मैं ही बोल रहा हूँ, बोलते हैं हम, ये हमने सब बातें सुन ली, ये सब बातें हमने सुनी हैं और हम बार बार सुनते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे चित्त पर अंकित हो गए। रामायण का पाठ भी हम कभी पढ़ते हैं कि हमारे चित्त पर अंकित हो जाए। इस जन्म में ना से अगले जन्म के इक्कीस का फल मिलेगा। और सत्संग में भी सीखे जाते हैं। बड़ा अच्छा प्यार सत्संग की सभी अंग जितने भी नहीं होते उसकी महिमा है और उसका फल भी है। अब इन्होंने कहा नास्ति योगात् परम बलम, योग से बढ़कर कोई बल नहीं है। तो इसके तो अनेकों उदाहरण मिलते हैं। ये बल हमने गुरु जी में देखा है, परोक्ष रूप में हम अपने इस रामलाल जी महाराज का ये बल देखते हैं और वैसे भी देखेंगे आपको योग का बल दिखता है और उसका प्रभाव भी धीरे धीरे होता है और पता नहीं लगता। रात को मैं यहाँ पड़ोस में खड़ा था, तो हमारे थोड़े जानने वाले रिलेटिव ही हैं, मैं वहाँ गया, नहीं जाएंगे। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप दीपा को जानते हैं? शायद वो यहाँ आए हो, बैठे कह रहे हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा क्या कहते हैं आप दीपा के बारे में? तो कहते हैं बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो कल्पना कर रहा था कि शायद पिछले 2 साल 3 साल पहले शादी हुई होगी, तभी बहुत अच्छी लड़की है। और कहते हैं उनको परिवार का नशा बदल दिया, सब सुधर गए हैं, बहुत बहुत तारीफ कर। तो मैंने कहा जी योग के बारे में, तो आप पड़ोस में रहते हैं। मैं कहा तो आप गुलेरिया परिवारों में तो सबसे पहले शराब होती है, मांस होता है। कहते हम नहीं पीते। मैं कहा आप एक नहीं पीते हैं, बाकी तो पीते हैं। तो उससे पता चलता, मैं तो ज़्यादा जानता है चीज़ पर। जब दीपा को मैंने देखा ना यहाँ पर, उत्सुकता होती है कौन है दीपा, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। और मेरे को ये ऐसा नहीं कि पहली बार आई, मैं देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैंने देखा दीपा की शक्ल सूरत, चाल ढाल, शरीर की बनावट, इवन वाणी वो यहाँ की है। इस धरती पर इस क्षेत्र में कई बार जन्म लिया है, साधना के लिए गुरु की शरण जाने के लिए हर्षधार में पहुँच गए, कहे तो 8,000 हो गया, 9,000 और अब देखो कि इस प्रकार की घटनाएं घटती है। और उनके पति मुझे एक्सीडेंटली मिले, तो उन्होंने बताया थोड़ी सी बात की। पति को मैंने कहा भी देखो आप बड़े भाग्यशाली हैं, तो योगी पत्नी मिले। मैं पति को गुरु ही मानने का जी, हम तो गुरु ही बड़े हमारा तो भाग्य कह रहे थे यहाँ बैठे। और
उन्होंने कहा कि भाई जब दीपा यहाँ आके खुद सुनाया ना मुझे, तो हमारा तो पता है इसके बारे में, लेकिन उदाहरण मिलते रहते हैं लाइफ, उसको ऑब्जर्व करना ये भी हमारे लिए काम है। कहते जब यहाँ आई वो तो कहते बड़ा भारी वो काम करती थी, माता पिता काम करते थे, फसल काट रहे थे, तो हम अभी उसका चूड़ा नहीं उतरा था, कहते मना करते कि नहीं बिल्कुल नहीं, तो रुक नहीं सकती थी, कहते नहीं माता पिता वहाँ करेंगे, दिन भर काम करते। और फिर वो क्या कहती थी अपना अनुभव क्या बताती थी दीपा अपने कि मेरे को ये खेत वगैरह ऐसा लगता है मैं देखे हुए, कहाँ देखे हुए, पूर्व जन्म में देखे हुए यहाँ रहे। ये हमारा भी मेरा रोडू में इस तरह जो रोडू जाता देखा हुआ लगता है, नौकरी में वहीं से शुरू हुई, बार बार वहाँ जाना पड़ा, पोस्टिंग रीपोस्टिंग बोलते थे। मैं ये नहीं कहता अब हमारा को समझ है, ये योग जो है, योग की महिमा क्या है, उससे थोड़ा योग की रामायण का जो है बोलते हुआ थोड़ा साथ लेकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ इसका क्या लाभ। योग बिना किन्हीं हो सके हैं जग में अद्भुत कर्म, योग बिना किन्हीं हो सके जग में अद्भुत कर्म, ईश्वर की विभूति ही कहा है योग का मर्म। योग ईश्वर की अद्भुत कर्म हो जाए, अद्भुत राशन का नाम है। तो अद्भुत कर्मों पर भी कभी कभी मेरा ध्यान जाता है, जो मनन करते हैं ना, हम देखते हैं सृष्टि का कितनी चीज़ें अद्भुत हैं। मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता और एलोरा के प्रोजेक्ट में गया, देखा 2 बार, एक बार खुद गया था कॉलेज डेज, फिर मैं अपने बच्चों को लेकर, मैं पत्नी को जरूरी देखना है, पत्नी को भी खाने में लेकर दोबारा 1995 में। तो आप जो गए हैं अगर एलोरा के ऊपर देखो तो हैरानी होती है उसको देख, विश्व का एक अजूबा निर्माण है ये। हमारे जो दूसरे ताजमहल वगैरह है और दिल्ली की बातें किले हैं, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसकी रचना ईश्वर भक्त ने की है, शायद बहुत भिक्षु ने की। एक विशाल पत्थर से कैलाश मंदिर बनाया, विशाल पत्थर, गांव जितना पत्थर होगा, प्रगति होगा, उसका निर्माण उन्होंने ऊपर से किया। कहाँ से? टॉप से। सबसे पहले उनके डिज़ाइन के मुताबिक, उनके आर्किटेक्ट के मुताबिक नींव नहीं खोदी गई, ऊपर आंवला खोदा। अब देखो उसकी रेशियो, प्रोपोर्शन, हाइट, चौड़ाई, लंबाई का कितना ध्यान रखा। और ऊपर से करते करते आगे दरवाजे बनाए, अंदर शिवलिंग बनाया, चैम्बर्स बनाए, भिक्षु को रहने के लिए चैम्बर्स बनाए, और नीचे आते गए 3 मंजिलें बना दी, और नीचे तक आते आते जो वो नीचे नींव तक लगे ना आने, उसके कोई 1 फुट के ऊपर शायद वो संस्कृति समाप्त हो गई। शत्रुओं ने कुछ काबू कर लिया हो, या उनको कुछ मार दिया, या कोई महामारी से मर गए होंगे, वहाँ वो इनकम्प्लीट रहेगा। बस वहाँ तक ही पहुँचे, वो नीचे तक पहुँचा दिया, लेकिन नीचे जैसे हम ये लगाते हैं ना साइड में, क्या कहते हैं उसको, हैं, लास्ट में टुकड़े लगाते हैं ना, वो नहीं लगे। वहाँ की सुंदरता भी पकड़ जाके देखते लगता भी ये तो ऐसे ही पत्थर रखा हुआ। तो क्या विश्व में आज इस वैज्ञानिक युग में कोई ऐसी इंजीनियरिंग है जहाँ कोई इंजीनियर जो है ऊपर से निर्माण शुरू करे, नीचे इम्पॉसिबल। वैसे ही देखा, बाकी तो मैंने देखा नहीं, पर इजिप्ट में जो कहते हैं ना पिरामिड बने हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे, उस पर पत्थर बड़े बड़े होते। अब हम कल्पना करते हैं आज के परिवेश में कि भाई आज हम कैसे क्रेन से उठाएंगे, कौन सी क्रेन है, तो समझ में नहीं आता। आज है ही नहीं से क्रेन में इतना बड़ा पत्थर उन्होंने पहुँचाया। फिर हम सोचते हैं तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, वो जिन लोगों ने बनाया ना, वो योगी थे, उनके मानसिक शक्ति इतनी थी ना, उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से उदाहरण मिलते हैं। देखो इसमें हमारे पास आज मिलते हैं। तो एक इंग्लिश महिला आई थी ना, मेम ईश्वरमणि जी, कृपालानंद जी की, तो कृपालानंद ने कहा तो आप जाओ शिला को उठाकर, तो शिला के ऊपर बैठी, नीचे नहीं बैठी, ऊपर बैठी, और ऊपर बैठ कर ध्यान लगाया, प्राण चढ़ाए, और उन प्राणों में कितनी शक्ति हुई, शिला भी। तो ये तो भी कोई उदाहरण है।
इसके लिए तो कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं। तो बहुत मिलेगा आपको, मिलते रहते हैं उदाहरण, हम देखते रहते हैं, हम इसी को देखते हैं संसार में, कहाँ हमारे को योग करते हैं। ये लड़की है यहाँ पर जो नीला कपड़ा पहनी, क्या नाम है उसका? अंशु, अंजलि। हाँ, अंजलि को देखो आप, भाव समाधि मेरे जिसको मैंने हमारे भाव समाधि का मैंने दान किया, भाव समाधि का सुंदर रूप। जैसे ठाकुर साहब कह रहे थे, कई जन्मों के प्रभाव से बने, तो कई जन्मों के प्रभाव का बना हुआ हर सत्संग में रोज भाव समाधि कर रही है, रोज भाव समाधि कर रही है, रोज भाव समाधि कर रही है। क्या हो रहा है? रोज मन जो है ना वो निर्मल हो रहा है, परिष्कृत हो रहा है, बलवान हो रहा है। और उस मन ने तो मुक्त करना है। तो थोड़ा सा मैं ठाकुर साहब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, देश था हमारे के बहुत ध्यान रखा। तो मित्रों, योग की बात चलती है, हम जानते हैं कि 3 ही हैं उसके, हठ योग, राजयोग और भक्ति। हठ योग शरीर के लिए, क्यों शरीर चाहिए? जैसे मैं कहा शरीर से साधन है, इन्होंने भी ये कहा था संसार भी साधन है, शरीर भी साधन, सभी कुछ जो संसार में वो हमारे लिए साधन है। तो साधन समझ कर उसका प्रयोग करके हम मोक्ष के आगे, बहुत बढ़िया बात है। तो हठ योग भी हमारा साधन है, शरीर को स्वस्थ करने की जिसकी आवश्यकता है कर्म करने की। इट इज़ द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डूइंग अवर ड्यूटीज इन द वर्ल्ड। वी आर रिक्वायर्ड टू डू ड्यूटी। इंस्ट्रूमेंट ठीक चाहिए उसके लिए रखिए। और राजयोग मन रूपी सूक्ष्म जो हमारे शरीर का अंग है, इंद्रिय है, 11वीं इंद्रिय सबसे सशक्त है, एक देव है, यक्ष है, शक्तिमान है, उसको स्वस्थ रखने के लिए राजयोग, फिर भक्ति अपने आप ही हो जाएगी। कर ही रहे हठ योग और राजयोग यह दोनों युगल हैं। हठ योग और राजयोग दोनों साथ साथ चलें तो तब जल्दी सीध होते हैं। वैसे वास्तव में तो क्या कि हठ योगी की तीनों अलग शाखाएं हैं। हठ योगी भी कहाँ पहुँचेगा? लास्ट में ध्यान समाधि। राजयोगी भी अपना अभ्यास करते करते कहाँ पहुँचेगा? ध्यान समाधि। और भक्त भी कहाँ पहुँचेगा? ध्यान समाधि। कुछ ऐसे भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ना हठ योग ना राजयोग, बनना से होना कुछ भी भक्ति। मीरा गलियों में नाचती मेरे तो पहाड़ दूसरा न भक्ति करते करते। अब हठ योगी भी करते हैं, राजयोगी भी करते हैं। आदमी शास्त्री जिसमें कहते हैं कि अब देखो हठ योग में तो यम नियम है। जैसे हमारे हठ योग में, हम हठ योगी भी और राजयोगी भी, हमारे को दोनों चाहिए। जैसे हठ योग में हमारे 6 कर्म है, वैसे ही राजयोग के लिए यम और नियम। हम तो दोनों को अपनाते हैं, हमारे को जल्दी तुरंत डबल फायदा हो। 6 कर्म से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, शरीर के, और यम नियम से मन की शुद्धि होती है। इनका पालन करना है। और आप पढ़ते हैं सारे, में तो रिपीट ही करना है। इन सब में महत्वपूर्ण कौन सा है? ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा? 6 कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण यम नियम। क्योंकि योग की साधना किसकी साधना? शरीर की साधना नहीं, शरीर तो ठिकाना है बस, उतना ही चाहिए हमारे को, चलता फिरता रहे, अंतिम श्वास तक चलता फिरता रहे, किसी पे पराधीन ना हो, तो उसके लिए काफ़ी है। लेकिन मानसिक साधना तो उसके लिए यम और नियम करना आवश्यक है। और यम और नियम पर नहीं चलेंगे तो योग में प्राप्ति करना मुश्किल है। पूरी जीव इसी पर होगा। हम जानते हैं कितने नियम हैं, 5, इसलिए नहीं है वो। और देखो एक मजेदार बात और है कि हठ योगी किसकी साधना करता है? शरीर की साधना करता है। तो ये नहीं कि हमारे आसन बेकार होते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत है। बस यही है सब कुछ, योग यही है, गलत है। वो योग का अंग है, आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं। उसे शरीर को सिर्फ स्थिर करना है। और हठ योग करते करते ही आपके प्राण जो वश में आने शुरू हो जाते, दोनों को मेल है। हठ योग आसन प्राणायाम का मेल है, आसन करेंगे प्राणायाम से जो
प्राणायाम करेंगे तो आसन भी धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। इनको इकट्ठे करना है, हम करते हैं और धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। अंतिम लक्ष्य वहाँ भी वही है, कौन सा? हाँ, ध्यान से। पहले ध्यान में, ध्यान से होते समाधि में चले जाएंगे गुरु के पास। ऐसे नहीं जा सकते, गुरु नहीं होगा तभी की आवश्यकता है, गुरु की भी आवश्यकता है, शरीर की भी आवश्यकता है, संसार की भी आवश्यकता है। लेकिन संसार में रहना है, लेकिन संसार का होकर नहीं रहना। संसार में रहना एक प्रकार है, लेकिन संसार का होकर नहीं रहना। इस प्रकार से हम जो है आगे जा सकते हैं। यम नियमों की जो महत्ता बड़ी बड़ी है दुनिया भर के, इनको क्या, जैसे यम नियम को क्या कहा है? 5 यम और 5 नियम बताने की जरूरत नहीं आपको पता है। ये महाव्रत कहे गए। क्या कहा गया है? महाव्रत। और इनको क्या कहा? सार्वभौम। सार्वभौम मैंने पूरे विश्व में जिसकी आवश्यकता है, इसमें कोई जाति, आयु, इसका कोई लिहाज नहीं, धर्म का लिहाज नहीं, किसी कोई भेदभाव नहीं, सबके मानव मात्र के लिए यम नियम जो योग के सार्वभौम वेदान। जितने धर्म हैं जगत में सबको इनका ज्ञान। हम ये नहीं कहते जो हमारे पास, उनको भी है, अगर वो भी नियम मानेंगे तो चलेंगे। और क्रिश्चियन धर्म है हमारे से बहुत पीछे, मत है गुरु जी के शब्द में, मत वाक्य में मत है, कन्वींस होने की मत की है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। लेकिन उनके पास भी नियम है। पहले 10 कमांडमेंट्स। एक दिन मैं चर्च में गया था, सिद्धार्थ छोड़ था तो मैं पढ़ा रहा 10 कमांडमेंट। मैंने कभी पढ़ी नहीं। 10 कमांडमेंट्स यही है हमारे भाई, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, दूसरे का धन न चुराओ, ये सारे पढ़े। उसमें एक आध डिफरेंट होगा ना, तो बाकी वही हमारे योग का भी आधार है, जीवन का भी आधार है। इसमें एक बड़ा सुंदर आधार है, उल्टा होगा। यम पहले, नियम 5 नियम और 5 यम। मैं जो है मैं उल्टा बोला, 5 नियम और 5 यम वाले जो हर काल। 5 नियम और 5 यम वाले जो हर काल, ऐसा योगी वह भय जिसके वश हो। टारगेट ये मैं काल वश कर, हालांकि काल तो वश नहीं होता, लेकिन काल इतना वश में हो जाएगा ठीक प्रकार से उस काल को ठीक प्रकार से बिता दो। ये मतलब बड़ी भारी मात्रा है। अब एक थोड़ी सी मैं आपसे क्लैरिटी शेयर करना चाहता हूँ, अगर मुझे भी याद रहे मैं और भी शेयर कर सकती हूँ। गुरु जी कहते हैं यम पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अहिंसा, सत्य, ये अब ये करने कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इनका उपयोग कहाँ होता है? हमारे को ये व्यवहार में कहाँ लाने पड़ते हैं? कहाँ लाने पड़ते हैं? समाज में। हम सामाजिक प्राणी हैं ना, समाज में रहेंगे तो वहीं हिंसा होती है, कभी न कभी लड़ाई होती है, हो गई। और समाज में रहते हुए आप झूठ भी बोल सकते हैं। समाज में रह के कोई हमारा मन डूब के चोरी भी कर सकता है, चलो मेरे को किताब अच्छी लगी डाल सकते हैं। समाज में रहते हुए हम, समाज में रहते ब्रह्मचर्य तो हमारा रहता है कि ब्रह्म में वृत्ति रहती है, समाज में रहती कपड़े मारने में, इधर गोष्ठियाँ करने में, या सिनेमा देखने में, मेले में जाने में, शादी में, वो भी हमारा ब्रह्मचर्य बनता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में, ब्रह्म की ईश्वर को। और जो परिग्रह करते हैं चीज़ें इकट्ठी, वो भी कहाँ करेंगे? यही करते हैं। देखेंगे उसको अपनी जगह जो कार है, बड़ी कार है, मेरे को बड़ी कार। ये समाज में आती कठिनाई, और इसलिए हमारे को बहुत कठिनाई है। अब हठ योगी वो उनके लिए यम नियम लिखा है, नहीं क्या लिखा है? छठ कर्म क्यों लिखा है? क्योंकि हठ योगी वनों में रहते हैं ना प्रकृति के साथ, संसार से पता, उन्होंने जैसे संसार त्यागना पड़ता है, तो संसार उन्होंने त्याग दिया, पर आते ही देखा था ना, ब्रह्म जी भी संसार से निकल गए, गुरु जी भी निकल गए, और वो योगी जो आए थे हाथी गेट पे, वो भी बाहर सिर्फ दर्शन करने आए, आँखें बंद
खींच रहे, संसार की ओर देखा भी नहीं। तो इसलिए उनको नहीं जरूरत पड़ती। क्यों? हिंसा किससे करनी है? जंगल में किससे करनी है? जंगली पशु पक्षी तो उनके मित्र बन जाते हैं, जैसे उदाहरण आता है। तो ना वो जंगल में अब चोरी किसी करेंगे, चोरी नहीं कर सकते। झूठ किससे बोले? दूसरा व्यक्ति ही नहीं है, 15 में पड़े। तो अब वहाँ प्रकृति की गोद में बैठे हैं, प्रकृति से लेते हैं, चोरी नहीं करते, प्रकृति से लेते हैं। कंदमूल फल जैसे महाप्रभु जी लेते। वो भी कैसे लेते हैं? योगी इस तरह से उनका पैटर्न होता है। वो भी जाके जो जिस आज इस पेड़ का फल खाना है, वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं, हे माता मुझे भूख लगी है और मैं आपका ये फूल या पत्ता या लेना चाहता हूँ, नहीं। उनको फिर कोई दोष ही नहीं लगता है। और जो नियम है 5 वो सरल है हमारे। ये याद रखें कि नियम सरल है और यम कठिन, उस पर चलने में दृढ़ता भी आती है, बाधा भी आती है। और नियम क्या है? शौच, संतोष, अब ये 5 में क्या है? हम कर रहे हैं, देखो स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन रोकेगा? ना मेरी इच्छा स्वाध्याय, कोई रोक नहीं है, ना पड़ोसी रोक सकता, ना कोई रोक सकता, ना राजनीति को रोक सकता। सब चीज़ों में अब सवेरे नहाना है, नीति होम करना, कौन रोकेगा? हम अपनी कर रहे हैं, दूसरे को तो कैसे? तो ये जितने भी नियम हैं, तप करना है, तप का मतलब ना खूब मेहनत करनी है, इंद्रियों को वश में लाना है, मन को वश में लाना है, वाणी को वश में लाना है। इस तरह को रोग है ही नहीं, किसी की ओर से रोक नहीं। हम आसानी से कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा या ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त करते। जब हम ये करेंगे तो हमारे जो साकार रूप में ईश्वर हैं, यहाँ पर लगी हुई तीनों चित्र लगे हुए, ये भी हमारे को आशीर्वाद देते हैं कि हमारा बच्चा कर रहा है। तो यम नियम का पालन करना चाहिए। और जैसे मान लो झूठ बोला, कभी भी जो तर्क वितर्क और कुतर्क चलते रहते हैं, कुतर्क भी बड़े भारी है। कभी कभी गोपाल जी देते थे, आपको तर्क नहीं, ऐसा नहीं मानते, संसारिक तर्क नहीं। तो अब तर्क क्या? नहीं जी झूठ को बोल सकते, फंस जाए ना, बिल्कुल नहीं, मुंह ना खोले आदमी, ये प्रयास नहीं। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं बोल देता हूँ, फिर क्षमा याचना करते हैं शाम को आदमी। चोरी ना करें, जाए ना मन। और कई कहते हैं कि राजा की नहीं होती चोरी, पुरानी कहावत है हमारे दादा से, राजा की चोरी नहीं होती, राजा के बाग में जाओ, राजा की ईंट ले लो, वो भी राजा जो है उसकी नहीं, चाहे वो इनकम टैक्स है या दूसरा टैक्स है, ये सब। तो यम नियमों का मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको समझना चाहिए। और गुरु की कृपा से होता है ये भी, सिर्फ करना नहीं हो सकता, ये तो फंसे रहते हैं। सुबह शाम अगर हम ये भी प्रार्थना करते हैं ना, आशीर्वाद एक गुरुदेव मेरे को एक ही चीज़ है, मुझे यम नियमों को बताओ, अपने चरणों से रखो, यम नियमों को बताओ। वो फिर यम नियम ही थोड़ा, नियम तो कोई दिक्कत, नियम तो जितने प्रभु भक्त है सब कर, और यम नियम कैसे, यम भी सिद्ध नहीं, और हम फिर उससे उन दोषों से ही बचेंगे, बहुसंगियों से, वहमों से भी बचेंगे। जैसे उन्होंने कहा वहम, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, तो बहुत मिलते हैं अजीब अजीब, एक किताब बन जाएगी अगर लिखेंगे पहले। कहीं यहाँ पानी यहाँ तो नहीं चला जाएगा, हमारे को भी ये दिखा है भाई नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो जैसे वो कहते हैं भी रेगुलेटर। और वो बड़े सरल भक्त थे, जिनकी बात कर रहे थे, वो हमारे लिए सेवा करते थे, पूरियाँ बनाते थे ना, तो फिर हम कभी संसार में नहीं उन्होंने सीट किया। कितनी गजब की बात है, एक साधारण व्यक्ति से, हमारे गुरु जी का शिष्य, साधारण शिष्य, उससे एक साधु 19 साल बाद मज़ा आ गया। तो इसी के साथ में आपको एक बार पुनः बधाई देता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो रोज़ बोल रहा हूँ, हमारे पास उन्होंने कहा जाए बोलने के लिए खत्म हो गया समय। तो इससे हमारा ही पूरी संगत का कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, और इससे हमारे को एक लाभ भी होगा कि हम अपने गुरु इष्ट का कार्य उसको करने का प्रयास करें। इसका भी हमको शुभ फल होगा, संसारिक फल नहीं होगा, आत्मिक फल ही होगा, और वही चाहिए। बोल सच्चिदानंद।